बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक ऐसी किट को रिपेयर करेंगे। हमारे साथ एक स्प्लिट यूनिट का एक किट आपको नज़र आ रहा है। तो इसमें थोड़ी सी रिपेयरिंग करेंगे। इसका जो मेन रिली है जो कंप्रेसर को कंट्रोल करता है या आउटडोर यूनिट को कंट्रोल करता है वो ख़राब हो चुका है। दोस्तों आपको नज़र आ रहा है ये टर्मिनल जो है वो कम्प्लीटली ख़राब हो चुका है। इंटरनल ये रिली जो है वो ख़राब हो चुकी है। तो ये रिली अगर काम नहीं करेगी तो हमारे साथ जो आउटडोर यूनिट होगा उसको सप्लाई नहीं जाएगी और हमारे साथ कंप्रेसर और आउटडोर फ़ैन वगैरह ऑन नहीं होगा। तो इस रिली को हम रिप्लेस करेंगे। तो इसका आसान सा तरीका यही है कि आप इस रिली को निकालेंगे और इसके जगह एक दूसरी रिली को लगाएंगे जो सेम इसी शेप में अवेलेबल हो और इतना ही रेटिंग रखती हो जितना ये पुराना रिली है। यानी अगर ये रिली जो है वो हमारे साथ 30 एम्पेयर की है या 20 एम्पेयर की है तो उस हिसाब से हमने दूसरी रिली भी यहाँ पर लगानी है। तो सबसे पहले आपको कुछ बातें बताता चलूँ। ये जो टर्मिनल ख़राब हुआ है ये ज़्यादातर लूजिंग की वजह से ख़राब होता है। यानी अगर आपका जो टेम्बल है वो अच्छी तरह से टाइट नहीं है तब भी ख़राब हो सकता है। बहरहाल जो कंपनी से आते हैं तो उसमें जो टिम्बल्स होते हैं वो अच्छी तरह से सेट होते हैं और लूजिंग नहीं होती है। लेकिन फिर भी मसला ये होता है कि अगर आपका जो आउटडोर यूनिट है उसका कैपेसिटर ख़राब हो जाए या कुछ और मसला आ जाए या आपकी जो वोल्टेज है वो कम हो तो उसकी सूरत में ये रिली जो है वो ख़राब हो सकती है। मेरे साथ सेम उसी टाइप के और उसी शेप की एक रिली अवेलेबल है जो सेम ही रेटिंग रखती है। ये भी 30 एम्पेयर की और 20 एम्पेयर की, यानी एक पॉइंट पर 30 एम्पेयर तो दूसरे पॉइंट पर 20 एम्पेयर है। तो हमें सिर्फ नॉर्मली ओपन और कॉमन पॉइंट को यूज़ करना है क्योंकि जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट है वो यहाँ से इसमें निकला भी नहीं हुआ है। और इस किट में सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स की हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने सोल्डरिंग आयरन के ज़रिए एक पुरानी वाली रीली निकालनी है और उसके बाद नई रीली लगानी है। ये जो रीली है ये आपको बाज़ार से भी मिल सकती है, मार्केट से भी मिल सकती है। और बहरहाल अगर आपको ये नहीं मिल रही तो किसी पुराने किट से भी आप निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं पुराने किट से निकाल चुका हूँ। दोस्तों रीली में हमारे साथ दो पॉइंट जो होते हैं वो कॉइल पॉइंट होते हैं। आपको नज़र है ये कॉइल पॉइंट है और एक होता है कॉमन, एक होता है नॉर्मली ओपन और एक होता है नॉर्मली क्लोज। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर सिर्फ कॉमन और नॉर्मली ओपन का हम इस्तेमाल करेंगे। और जो सप्लाई है वो कॉमन को जाएगी और कॉमन से इस सर्किट को भी अवेलेबल हो जाएगी, सर्किट के स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को, और उसके बाद वो ब्रिज रेक्टिफायर और ये सर्किट जो है वो कम्प्लीटली काम करेगा। और दूसरा जो है हमारे साथ जो नॉर्मली ओपन है उससे हम आउटपुट सप्लाई निकालेंगे आउटडोर यूनिट को। दो हमारे साथ कॉइल पॉइंट्स होते हैं। तो ये कॉइल पॉइंट जो होते हैं वो इस रीली के होते हैं और जब हमारे साथ इसको सर्किट सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो ये रीली हमारे साथ एनर्जाइज हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जो सप्लाई है वो कॉमन को प्रोवाइड करनी है और आउटपुट सप्लाई जो है वो आपने नॉर्मली ओपन पॉइंट से लेना है, यानी जो पॉइंट हमारे साथ नॉर्मली ओपन है। आप इस रिली को देखते हो, ये रिली हमारे साथ ये हमने निकाल दी है पुरानी वाली और नई रिली जो है वो हमने इसमें सेट कर दी है, लेकिन इसकी सोल्डरिंग अभी बाकी है। दोस्तों अब यहाँ पर अब मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ तो आपने सोल्डरिंग अच्छी तरीके से करनी है ताकि ये रिली अच्छी तरह से सेट हो जाए। ठीक है, यहाँ पर मैं अभी सोल्डरिंग कर चुका हूँ और इसके बाद हम इस सर्किट को लगाएंगे। तो आपने इसे दोबारा से उसी तरह से जो मेन सप्लाई है वो इस पहले पॉइंट को प्रोवाइड करनी है कॉमन को, और जो दूसरा है उसको हमने सप्लाई लेनी है नॉर्मली ओपन से कंप्रेसर को या आउटडोर यूनिट को सप्लाई जाएगी। इसी के साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफ़िज़।